वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम 2019 में लिया गया था। तो इसका क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस पेपर है, चाहे आप एमपी में स्टाफ नर्स के दे रहे हो या एनएम को हो या फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का हो, इन सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द अल्कोहल sensitizing drugs that is used for the treatment of alcoholism is। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिनोबार्बिटोन, डिसल्फीरैम, हेलोपेरिडोल एंड कार्बामेजेपिन। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो आंसर आपको यहाँ बताया जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ABCD एंड जो करेक्ट आंसर है वह है डी सल्फीराम। Second questions, hemophobia A is characterized by the deficiency of। किसकी कमी के कारण, कौन सा जो फैक्टर होता है उसकी कमी के कारण हीमोफिलिया ए होती है। और जो हीमोफिलिया ए होती है इसमें जो होता है ब्लड का थक्का नहीं बनता है। इसमें ब्लड जब अगर आपके बॉडी से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहाँ रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो वह होता है फैक्टर 8 की कमी से। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फैक्टर 8, फर्स्ट आंसर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेसमेकर, जो नेचुरल पेसमेकर कौन सा होता है, माइट्रल वॉल्व, एवी नोड, एसए नोड या फिर बंडल ऑफ हिज। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आंसर नंबर थर्ड है, सी नंबर, एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन से जो हाइपर टेंसिव ड्रग होता है जिसको प्रेगनेंसी में देने से मना किया जाता है, हाइड्रालेजिन, मेटोप्रोलोल, एनालिप्रिन एंड अल्फा मेथाइल डोपा। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है एनालेप्रिल। एनालेप्रिल जो होता है वह एंटी जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है जिसको प्रेगनेंसी में लेने से मना किया जाता है, एनालेप्रिल। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी नर्स टीच अ क्लाइंट हु इज टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक hypotension। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, wear supports house continuously। second, lie down for 15 minutes after taking medication। next, sit for 5 minutes before standing and avoid exercise। and correct answer number C, sit for 5 minutes before standing। next, intra aortic balloon pump is used for removal of aortic thrombus, systolic increase in blood pressure, diastolic increase in blood pressure and mitral valvotomy। तो इंट्रा एओर्टिक जो बैलून पंप का यूज किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, तो डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसके लिए इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कोर गेट्स फॉर्म्ड इन। बीसीजी जो होता है वह क्या है, तो बीसीजी एक वैक्सीन होते हैं जो जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। इनकी खोज ग्यूरिन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनके नाम पे किया गया है, कालमेट और ग्यूरिन के नाम पे। और दूसरी फ्रेंड्स, ये जो बीसीजी होता है वह जन्म के तुरंत बाद टीबी रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, अर्थात ये टीबी के लिए। और एक लाइव प्रकार का वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो स्कार या जो घाव के निशान होते हैं वो कितने मंथ्स में वो आ जाते हैं, तो वह 2 मंथ्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्स्ड विथ अनदर, इंटरमीडिएट, रैपिड एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड रेगुलर। तो किस टाइप के जो इंसुलिन होता है वो उसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, तो वो कौन सा होता है, लॉन्ग एक्टिंग वाले को। नेक्स्ट, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट।
तो 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, तो उस फार्मूला के आधार पे अगर आप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर 104 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फार्मूला है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट्स में अगर आपको करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ फ़ारेनहाइट इक्वल टेम्परेचर इन डिग्रीज, डिग्रीज का जो टेम्परेचर है वो 40 आपका हमारा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद इंटू करना है 9 से, 9 से इंटू करने के बाद डिवाइड करना है 5 से, इसके बाद प्लस करना है 32। तो इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं 40 डिग्री, तो चलिए यहाँ हम करके आपको दिखाते हैं। तो इस फार्मूला के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस फार्मूला में तो इसमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट इक्वल जो दिया हुआ है इसमें डिग्री सेल्सियस इंटू 9, तो डिग्री 40 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, इसको इंटू करना है 9 से एंड डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस 32, ये फार्मूला है। इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो 40 इंटू 9 360 एंड डिवाइडेड 5 एंड प्लस 32 करना है। अब इसके बाद यहाँ 360 को 5 से डिवाइड किए तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर 72 आ जाता है। इसके बाद प्लस 32 यहाँ है। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर फ़ारेनहाइट में लाने के लिए, तो एक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी 104। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेम इसके जस्ट अपोजिट है, जिसमें आपको करना क्या है, डिग्री से जो फ़ारेनहाइट से डिग्री में लाने के लिए आपको जस्ट इसका अपोजिट करना क्या है, 40 को जो जैसे आप फ़ारेनहाइट है 100, इसको इंटू करना है 5 से एंड डिवाइड करना है 9 से एंड माइनस करना है 32। तो यहाँ फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का टेम्परेचर इस तरीके डिग्री इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बाद -32 करना है। जितना आपका रिजल्ट आएगा उसमें 5 से इंटू करना है एंड डिवाइड 9 से कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो होता है डिग्री से फ़ारेनहाइट में आ जाएगा और फ़ारेनहाइट से डिग्री पे। इस तरीके से दोनों का कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। ये सभी चाहे मेडिकल स्टाफ में से कोई भी कैटेगरीज का हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंप्लेंट ऑफ watery diarrhea for the past 3 days. Assessment finding include blood pressure 100/60, pulse 98 and dry mucous membranes. The healthcare provider would anticipate intravenous therapy administration with which of the following fluids? कौन से फ्लूइड्स का? colloid solution, isotonic क्रिस्टेलोइड्स, हाइपोटोनिक क्रिस्टेलोइड्स एंड हाइपरटोनिक क्रिस्टेलोइड। तो इसमें से जो सॉल्यूशन होना चाहिए, फ्लूइड्स होना चाहिए, वो आइसोटोनिक क्रिस्टेलोइड होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ऑफ ब्रीथ इन एडल्ट रिसक्सिटेशन? 3:2, 3:1, 5:1 एंड 1:1 एंड करेक्ट आंसर 3:2। Next, what should be duration of suctioning to ventilated patients? 10 to 15 second, 20 to 25 second, 5 to 10 second, 15 to 20 second and correct answer 5 to 10 second. Next, a child to receive 60 mg of phenol. The medication is available in an oral suspension that contains 150 mg per ml. How many milliliter should the nurse administration? And option number A 2.2 ml, 2.6 ml, 0.4 ml and 2 ml. एंड करेक्ट आंसर 0.4 ml। अगर उसको 60 mg चाहिए और आपके पास 150 mg पर ml का है तो उसको 0.4 ml देंगे तो 60 mg में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु इज
Intra table omitting the most important likely complication is acidosis, alkalosis, hyperkalemia and hyperandremia. And correct answer number B, alkalosis. Next questions. A client to admit to the breathing suite in early active labor. Which nursing action takes priority during the admission process? Option number first, obtaining the obstetric history, determining when the last meal was taken, ascertaining whether the membranes have ruptured, and ausculting in fetal heart. And correct answer number is D, auscultating the fetal heart. Next, the client is receiving magnesium sulfate therapy for severe preeclampsia. What initial sign of toxicity should alert the nurse to intervene? Option number first, hypoactive sensorium, increase in respiratory rate, lack of knee jerk reflex, and option number D, development of a cardiac dysrhythmia. And correct answer number C, lack of knee jerk reflex. Next questions. The earliest identifying sign for a developing pressure sore at skin is localized. Option number first, edema, B, loss of sensation, C, colorness to touch, and changing in color. And correct answer number is D, changing in color. Next questions. Which of the following drug is used to reserve the action of skeletal muscle relaxant? Option number A, atropine, B, cystospigmine, and pyridostigmine, and neostigmine. And correct answer number D, neostigmine. नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ कालाजार इज, कालाजार जो बीमारी होती है वो मच्छर द्वारा फैलता है, वो कौन सा मच्छर होता है जिसको बालू मक्खी कहते हैं? सैंड फ्लाई। अच्छा, वेक्टर जो होता है वो कौन सा होता है? तो सैंड फ्लाई, मॉस्किटो, टेस्टिस फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो कालाजार जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है सैंड फ्लाई के कारण, अर्थात बालू मक्खी के कारण। मक्खी उसका वेक्टर होता है। मॉस्किटो, सॉरी फ्रेंड्स, गलती से मैंने मॉस्किटो बोल दिया था। नेक्स्ट, while taking temperature from rectal route in children, thermometer should be insert about। तो जो रेक्टल थर्मामीटर होता है चिल्ड्रन में जब टेस्ट किया जाता है टेम्परेचर के लिए, तो कितने अंदर तक रेक्टल पे इंसर्ट किया जाता है? 0.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच या फिर 1 इंच। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी, 1 इंच तक उसको इंसर्ट किया जाता है चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट, अ नर्स reposition a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing. Which position facilitate maximum air exchange? Orthopenic, semi-flower, low flower, and supine. And correct answer number A, orthopenic. Next questions. A patient is receiving prenatal therapy. The IV order are 400 ml D5 to run over 8 hours. At what rate should the nurse maintain the infusion? 30 ml per hour, 40 ml, 50 and 60 ml.
and correct answer number is C, 50 ml per hour. Next questions. A young lady present with repeated episodes of exercise and eating flawed by puring by use of laxative, which is the diagnosis: hyperphagia, mania, schizophrenia, and bulimia nervosa. And correct answer number is bulimia nervosa. Next questions. For the patient which is with a history of road traffic accident following is true. Tracheal intubation is contraindicated. Cervical spine injury is to be suspected. Patient should immediately be put in lateral position. Blood transfusion is first line of treatment. Correct answer number B. Cervical spine injury is to be suspected. Next questions. A nurse is performing cardiac compression on an adult client. How far must be nurse depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillator is available? 3 by 4 to 1 inch, 1 to 1.5 inch, 2 to 2.5 inch, half to 3 by 4 inch. And correct answer number C, 2 to 2.5 inches. Next, how many times baby should pass the urine during phototherapy? 10 to 12 times per day, 7 to 9 times per day, 1 to 3 times per day, and 4 to 6 times per day. And correct answer number D, 4 to 6 times per day. Heimlich's maneuver is used for removal of foreign body from trachea, facilitate vaginal delivery, terminate cardiac arrhythmia, removal of urethral stone. Next, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट. इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल से दिया जाता है? तो वह होता है इंट्राडर्मल 50 एंगल से दिया जाता है, 50 डिग्री से दिया जाता है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट्स. एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज. नेक्स्ट, how chest compression is given in a newborn? Using 2 thumbs on the lower third of sternum, using the 3 fingers on the lower third sternum, using 2 fingers on the middle third of sternum, and using palm on the lower third of sternum. And correct answer number is A, using 2 thumbs on the lower third of sternum. Next, how much distance should be maintained from bilingual to neonates? Not less than 50 centimeter, not less than 35 centimeter, not less than 25, and not less than 45. Correct answer, not less than 45. 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नेलोप्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड डायजेपाम. तो इसका जो होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट. नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ पेरिफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16 गेज. 16 गेज का जो कैनुला होता है उसका कौन सा कलर होता है? तो वो होता है, किसका करेक्ट आंसर है, ग्रे. नेक्स्ट, विद इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू हेल्प द प्रिवेंट eclampsia in a client with fractured ribs as a result of chest trauma. Correct answer, encourage coughing and
deep breathing. Immunoglobulin that can cross the placental barrier and reach the fetus circulation. Immunoglobulins mu, immunoglobulins gamma, immunoglobulins डेल्टा एंड immunoglobulins अल्फा। तो इसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला immunoglobulins गामा होता है और यही प्लेसेंटा को पार करके फीटस तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, हाउ ऑब्टेन ओरल केयर टू प्रोवाइडेड टू वेंटिलेटेड पेशेंट्स? एवरी 4 to 6 hours, above 9 hours, every 1 to 3 hours, and every 7 to 9 hours. And correct answer number A, every 4 to 6 hours. Next question, a nurse is caring for a primary gravida during labor. What does the nurse observe that indicates birth is about to take place? Bloody discharge from the vaginal increase, client becomes irritable and stop following instructions, and perineum begins to bulge with each contraction, and contraction occur more frequently, are stronger, and last longer. Correct answer is C, perineum begins to bulge with each contraction. Next, what is the recommended position for ventilated patient to prevent ventilator associated pneumonia? Semi recumbent position, lateral position, prone position, and supine position. Correct answer number is A, semi रिकम्बेंट्स पोजीशन में जो निमोनिया के पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनको लेटाना चाहिए या रखना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग fetal hemoglobin? HbF. HbF is present only in fetal life. HbF in composed 2 alpha and 2 gamma subunits. HbF is composed of 2 alpha and 2 beta subunits, and HbF has decreased oxygen carrying capacity. And correct answer number B, HbF is the composed 2 alpha and 2 gamma subunits. तो फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 40 तक, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।